अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ आई डोंट वांट अ गेस्ट गाइड पार्ट शेयर कर रही हूँ। और मैं आपसे पहले सॉरी बोल दूँ आपको, जो पीछे आवाज़ें आ रही हैं, हमारे घर में थोड़ा काम चल रहा है ना, मैंने आपको बताया, इसलिए जो हमारे वर्कर्स हैं जो कि घर में काम रहे हैं, वो साथ में थोड़ी नाते वगैरह भी सुन रहे हैं। तो अगर आपको पीछे आवाज़ आ जाए तो आपने उसको इग्नोर करना है और सिर्फ स्टोरी पे ध्यान देना है। और पहले मैंने सोचा था कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी, फिर मैंने सोचा नहीं भई ऐसे कैसे हो सकता है, तो चलो फिर एडजस्ट कर ही लेंगे हम सब लोग, है ना। तो अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो मैं उनका लिंक भी दे दूँगी, आई मीन पूरी प्लेलिस्ट ही दे दूँगी बाकी स्टोरीज़ की भी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो अब लैंसैन और हमारे शैन के बीच में लव का कन्फेशन तो हो ही चुका है। तो अब उनकी लाइफ तो जैसे एकदम से स्मूथली चलने वाली थी, लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला है? क्या सच में उनकी लाइफ अच्छी चलेगी? ये तो हमें आगे चल के पता चलने वाला था। और अब ऐसे ही एक बहुत प्यारी सी मॉर्निंग थी। उस बात को 2-3 दिन गुजर ही चुके थे, जब नाश्ते की टेबल पर सब बैठे हुए थे और लैंसैन ने कहा था, मामा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और शैन भी तो उसके बिल्कुल पास में बैठा हुआ था। क्या बात है, बोलो लैंसैन, क्या कहना चाहते हो? मामा, मैं किसी से प्यार करने लगा हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता, बस जल्दी से जल्दी मेरी उससे एंगेजमेंट करवा दें। और फिर मामा तो क्या, पापा ने भी एकदम से सर उठा के उसे देखा था, और अब तो जैसे उनकी छुरियों का रुख उसकी तरफ हो ही चुका था। क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम प्यार करोगे, शादी करोगे, एंगेजमेंट करोगे? मैं इस छुरी से तुम्हें हलाल ना काट दूँ? उसके पापा तो एकदम से गुस्से में आ गए। पापा, मेरी बात तो सुने। हाँ बोलो, क्या सुनाना है? हाँ बताओ बताओ, उसका नाम ज़रा बताओ, ताकि हम अब तुम्हारे साथ उसका भी काम तमाम कर दें। और तभी लियाना की स्कूल वैन आ चुकी थी और वो सबको बाय बोल के चली गई। और लैंसैन ने बोला, पापा एक तो आप लोग सुनते हो नहीं, पूरी बात और रिएक्ट पहले करना शुरू कर देते हो। मुझे शैन से एंगेजमेंट करनी है। उसने अपने पास बैठे हुए शैन की तरफ देख के स्माइल करके कहा, और शैन तो बेचारा एकदम से जैसे पूरा का पूरा लाल टमाटर ही बन गया था। उसने एकदम जैसे मुंह झुका लिया था नीचे, और वो कितना ही ज़्यादा खुश था। उसके दिल में तो जैसे खुशी के मारे लड्डू पेड़े बर्फियाँ सब कुछ ही फूट रहा था। और उसके मामा पापा दोनों हैरान हो गए थे, क्या सच में? और फिर उन्हें शैन की फिक्र है, हाय बेचारा मासूम इनोसेंट सा बच्चा, इसे पता चल गया होगा क्या? और अब वो सोच रहे थे पता नहीं वो क्या ही बोलेगा, क्या रिएक्ट करेगा। और फिर लैंसैन ने बोला, आप लोग फ़िक्र नहीं करें, इस छोटे मासूम बच्चे को सब पता है, ये पहले से जानता है कि हम दोनों एंगेज्ड हैं। तो इसीलिए आप ज़्यादा भी इसको अच्छा और ज़्यादा क्यूट ना समझें, और आप जल्दी से जल्दी हमारी एंगेजमेंट की तैयारी करें, क्योंकि जो भी आपने हमारे बचपन में किया था हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, और हम दोबारा से अपने सारे मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं। क्यों शैन, बोलो ना, ऐसे ही है ना? उसने शैन को हिलाया, और शैन ने बस हाँ में सार हिला दिया, और फिर से जैसे उसने किसी बतख की तरह मुंह नीचे कर लिया था। हो देखो तो, कोई शर्मा रहा है, बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा है, मेरी छुई मुई। लैंसैन ने बहुत प्यार से उसके कान में कहा था, और शैन तो बेचारा एकदम से उठा और अब वो रूम में भाग चुका था। लड़की कहीं का, पता नहीं ऐसे क्यों रिएक्ट करता है। कभी कभी तो मुझे शक होता है कहीं सच में लड़की ना हो। क्या पता इसके माँ बाप ने बस इसके छोटे छोटे बाल कटवा दिए हों, लेकिन ये लड़की कैसे हो सकता है? हैं, कैसे हो सकता है? वो फिर से सोच रहा था, और उसकी मामा ने उसकी तरफ देखा। तुम सच में शैन से एंगेजमेंट करना चाहते हो? हाँ मामा, मुझे वो सच में अच्छा लगने लग गया है, और मुझे पता चल गया मैं उसके बारे में कितना गलत सोचता था। वो तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट इनोसेंट है। मेरा तो बस नहीं चलता। और आगे शायद वो मज़ीद ही अपने मुंह से कुछ बोलने वाला था कि उसके पापा ने उसको घूर के देखा। मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करूँ, इतना मुझ है। सही हो गया। और फिर अचानक से उसके पापा को पता नहीं क्या याद आया था। उन्होंने कहा, लैंसैन, मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। और पता नहीं क्यों वो इतने ज़्यादा सीरियस हो गए थे। लैंसैन ने कहा, क्या हुआ पापा, आप एकदम से इतनी सीरियस क्यों हो गए? वो आप उठे थे चेयर से, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ ही उसे दूसरे रूम में ले गए थे। क्या बात है पापा, मुझे ऐसे डरा क्यों रहे हैं? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ सैन।
तुम्हें जानना होगा, तुम्हें सबसे पहले उसके बारे में जानना होगा और मैं नहीं चाहता कल को तुम मुझे अपनी मामा को या फिर उसे कसूरवार समझो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ पापा, मुझे पता है, उसने मुझे बता दिया है। क्या बता दिया? और पापा तो एकदम से शॉक में चले गए थे। क्या शैन ने उसे बता दिया? हाँ हाँ, उसने मुझे बता दिया कि वो नॉर्मल नहीं है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जैसा है। मैंने बोला ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एकदम से उसके साथ खुश हूँ, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वो परफ़ेक्ट हो। तुम सच कह रहे हो सैन, उसने तुम्हें बता दिया? हाँ पापा, सच में उसने मुझे बता दिया और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो है, जैसा है, मैं उसे कबूल करने को रेडी हूँ। लेकिन तुम सोच लो, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ़ैसला है और शायद ये तुम्हारे लिए आसान नहीं हो। आगे चल के तुम्हें बहुत ज़्यादा शायद दुःख हो या रिग्रेट हो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ़ रिग्रेट में गुज़ारो, यहाँ पे सिर्फ़ मेरी वजह से या अपनी मामा की वजह से तुम ऐसा कोई फ़ैसला कर लो। मैं सच कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैंने बहुत जल्दी की तुम्हारी लाइफ़ का इतना बड़ा डिसीज़न लेने में। जब तुम सिर्फ़ 2 साल के थे, मुझे ये करना पड़ा। मुझे सिर्फ़ अपने दोस्त के लिए ये करना पड़ा। वो हमारा दोस्त था, हम उसे कैसे छोड़ देते? मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया था जब शैन पैदा हुआ। मैं अपने दोस्त को नहीं देख सका इस तरह से परेशान, इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया। पापा, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? मैंने बोला ना, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं शैन को अपनाने के लिए रेडी हूँ। प्लीज़ आप ऐसे खुद को दुखी मत करें। मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ, बस बहुत हो गया। अब हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे और मैं नहीं चाहता आप शैन के सामने इसका ज़िक्र करें या फिर उसे कोई दुःख हो। थैंक यू बेटा। उसके पापा तो एकदम से इमोशनल हो गए थे, उन्होंने उसे हग कर लिया और लैन-सैन सोच रहा था, पता नहीं इन सबको क्या ही हो गया है। भला एक छोटा दिमाग होना या थोड़ा बेवकूफ़ होना या इमोशनल होना, पता नहीं कौन-सी बीमारी है, जो मेरी फैमिली इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। पूरे ड्रामा कंपनी है मेरे घर वाले। और अब वो रेडी हो चुका था और उसने शैन को बोला, छुई मुई अब निकल आओ, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, हमें जाके आज प्रैक्टिस भी करनी है, समझे तुम? और फिर शैन बेचारा शर्माता शर्माता अंकल आंटी को बाय बोलता हुआ उसके पीछे जाके बाइक पे बैठ गया था। और अभी वो थोड़ी देर निकले थे घर से आके कि लैंज़ा ने उसको बोला, कैसे बैठे हुए, ज़रा आगे होके बैठो, थोड़ा चिपक के बैठो। क्या बोल रहे हो आप लैंसैन? हाँ लैंसैन, आज सैन प्रो नहीं बोलोगे? और फिर शैन बेचारा चुप हो गया। हाँ चलो सही है, लैंसैन बोलो, जैन बोल लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे बोलो। अब आगे होके बैठो ना, थोड़ा चिपक के, थोड़ा मज़ा आए। कैसा मज़ा आएगा आपको जैन? मुझे नहीं पता, बस जो मैंने बोला वैसे करो। एक तो तुम्हें हर बात बोल के समझानी पड़ती है, क्या तुम्हें कुछ फ़ील नहीं होता? और अब तो लगता है तुम्हें फ़ील करवाना ही पड़ेगा। और फिर शैन ने उसकी बात समझ ली थी, वो थोड़ा आगे होके बैठ गया और उसने उसको टाइटली हग कर लिया था। हुँ, दैट्स लाइक माय शैन, बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने तो ऐसा तुम्हारे लिए बोला है ताकि तुम्हें सर्दी ना लगे, तुम्हें कितनी ज़्यादा सर्दी लगती है और बाइक पे तो वैसे भी ठंड लगती है ना। उसने सारा एहसान जैसे उसके ऊपर रख दिया। ओह सैन, आप सच में बहुत अच्छे हो, बहुत ग्रेट हो। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ गॉड का कि उन्होंने आपको मुझे दिया और आपका भी थैंकफुल हूँ जो आपने मेरा इतना बड़ा फॉल्ट जानते हुए मुझे एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू सो मच सैन। और अब शैन तो इमोशनली होने लगा था, लैन सैन को फील हो रहा था। चुप कर जा, फिर से अपनी आंखों से आंसू की नदियाँ बहाना शुरू कर देना और फिर मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे जो कि बिल्कुल इस सर्दी में ड्राई होने वाले नहीं हैं। चलो आराम से बैठे रहो। शैन ने उसको पीछे से टाइटली हग किया हुआ था और अपना फेस तो जैसे उसके नेक के पास ही कोट में छुपाया हुआ था और लैन सैन कितना ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, उसका तो बस ही नहीं चल रहा था कि वो तो इस नरम गरम से शैन को अपने आगे ही बिठा ले। और फिर हाय हाय क्या ही सोचे जा रहा था वो। उसने शैन से बोला, शैन, तुम कहते हो ना कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता कोई तुम्हें टच करे या तुम किसी को टच करो। तो फिर तुम आप मुझे टच कर रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं आपको कब टच कर रहा हूँ सैन? देखो, हमारे बीच में
क्या कुछ नहीं है? क्या क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ ज़ैन देखो, आपने कितने ज़्यादा कोट्स पहने हुए हैं, मैंने भी, तो मैं डायरेक्टली तो थोड़ी आपको टच कर रहा हूँ, नहीं ना कर रहा। हाँ, ऐसा? हाँ, तो और क्या, मैं आपको डायरेक्टली टच कर रहा हूँ। देखो, हमारी बॉडीज़ के बीच में इतना कुछ तो है ना, तो कोई मसला नहीं। हुँ, बट मैं तो क्या? मैं तो तुम्हें ये सारी चीज़ें हटा के टच करना चाहता हूँ। क्या बोले जा रहे हो ज़ैन, कितने ज़्यादा शेमलेस हो। इसमें शेमलेस होने की क्या बात है? तुम मेरी होने वाली वाइफ़ हो और मैं तुम्हें सच में टच करना चाहता हूँ। कैसे शेमलेस बातें कर रहे हो ज़ैन? आप तो इतने ज़्यादा सीरियस हो ना, ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ, सीरियस हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हूँ। माय डियर छुई-मुई। और अब ज़ैन बेचारा शर्मा ही गया था। उसने सोचा ज़ैन ज़रूर मज़ाक कर रहा होगा, लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि वो मज़ाक नहीं कर रहा, बल्कि उसने तो पूरा का पूरा प्लान ही बना लिया उसे टच करने का, वो भी आज रात को ही। और अब वो कॉलेज पहुंच चुके थे और उनका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा था। लैन ने उसके साथ पार्टनर बनने के लिए अप्लाई भी कर दिया था और फिर उन्होंने अपनी क्लासेस ली और फिर जो एक्स्ट्रा टाइम था उसमें उन्होंने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी डांस की, और वो सच में कितना ज़्यादा अच्छा डांसर था ये तो शैन को पता चल चुका था। और वो कितना ही रोमांटिक होकर उसके साथ डांस कर रहा था। डांस के बहाने तो उसने कितनी बार ही उसको बार बार उसकी वेस्ट पे टच किया था, कभी कभी तो डांस के बहाने में उसको उसके चीक्स पे किस भी कर दिया था, और एक बार तो वो लिप्स भी करने वाला था। और शैन तो बेचारा मासूम उसकी हरकतें समझ ही नहीं रहा था। हाँ, लेकिन बाकी सारे बेवकूफ़ नहीं थे, वो बस मुँह पे हाथ रखे खी करके हँस ही रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि लहन-सहन इतनी जल्दी किसी से फ्री नहीं होता, और अगर हो रहा है तो ज़रूर कोई बात होगी। और साहब को यानली ने बता ही दिया था कि वो एक होने वाला कपल है, इसलिए सब बस हँसी जा रहे थे और क्या ही कर रहे थे। और बेचारा शैन वो कितना ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। और फिर बेचारे ने रिहर्सल भी तो करनी थी ना, उसे बेचारे को जूलियट बनना था। और फिर लैन ने बोला मैं बिल्कुल तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और फिर जब वो रिहर्सल करने गए तो वो भी वहाँ पे चेयर पे बैठ गया। उसने देखा ये क्या, चैंग की इतनी ज़्यादा हिम्मत, उसने मेरे शैन का हाथ पकड़ा और उसने एकदम से आगे बढ़ के उसका हाथ छुड़ा दिया। ये डायलॉग तुम बिना हाथ पकड़े भी बोल सकते हो। और वो उसका मुंह देख रहा था। बट काका मैंने क्या किया, मैंने बोला ना इसका हाथ नहीं पकड़ो। और फिर जब अगला सीन आया तो उसमें तो किसिंग वाला सीन था। क्या अब ये मेरी होने वाली वाइफ को किस करेगा? नो 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 नो, ये क्या कर रहे हो तुम, दूर हो। अरे मैं उसे किस नहीं खा रहा। और शैन भी उसकी तरफ हैरान से देख रहा था। जैन क्या हो गया, हम किस नहीं खा रहे। हाँ लेकिन ऐसे तुम हम लोगों के एक्शन से तो ऐसे ही लग रहा है जैसे अभी तुम एक दूसरे को चूम ही डालोगे। मैं ये सब नहीं देख सकता। क्या हो गया जैन? अब बेचारे शैन की तो आंखें फिर से रोने वाली होगी। एक तो ये तुम्हारा इमोशनल ड्रामा, ठीक है करो जो करना है, लेकिन इसके क्लोज नहीं होना। हाँ, और तुम रोमियो होगी, लेकिन इस ड्रामे में मेरी लाइफ के हिटलर बनने की कोशिश मत करना, समझे? तुम दूर रहना, और कोई ज़रूरत नहीं है इसे टच करने की। ये मेरी होने वाली वाइफ है, समझ के सब लोग सुन लो। ये लैन सैन का है और मैं किसी को भी इजाज़त नहीं दूंगा कि कोई इसे एक्टिंग के लिए भी टच करे। और शैन बेचारा थोड़ा खुश था और लेकिन थोड़ा सैड भी हो गया। लैन सैन इतना ज़्यादा पोजेसिव कैसे ही हो सकता है। और फिर फाइनली रिहर्सल भी हो चुकी थी और अब वो वापस घर आ रहे थे और शैन ने मुंह बनाया हुआ था। क्या हुआ, तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बचे हुए हैं? मुझे आपसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है जैन, आप इतनी ज़्यादा पोजेसिव कैसे हो सकते हो? हम दोनों बॉयज़ ही तो थे, और चैंग वो तो मेरे ब्रदर की तरह है, आप कैसे ऐसे सोच सकते हो? देखो शैन, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूँ, मैं पोजेसिव हूँ लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और तुम वही हो। मैं तुम्हारे लिए पोसेसिव नहीं होऊँगा तो किसके लिए होऊँगा? और ऐसा नहीं है मैं तुम पे शक करता हूँ। मुझे बस अच्छा नहीं लगता कि जो मेरा है वो किसी और का हो या कोई उसे टच करे। मैं अपनी चीज़ों के बारे में और अपने से वाबस्ता लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा टची हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता और ना मैं किसी को इजाज़त देता हूँ कि कोई मेरे प्यार को मुझसे दूर करे।
समझ रहे हो ना तुम? मैं तुम पे शक नहीं करता, तुम बिल्कुल फ्री हो जाओ करो, लेकिन मैं ऐसे नहीं देख सकता। मैं शेयर ही नहीं कर सकता, ना मैं किसी को अपना हक लेने दूँगा। और शहन, मुझे एक बात और भी बतानी है तुम्हें, मुझ में ये बहुत बुरी आदत है। कौन-सी बुरी आदत? मुझसे कोई झूठ बोले या बातें छुपाए, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं किसी को सेकंड चांस नहीं देता। मैं चीज़ों के मामले में बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ और मुझे सच्चे लोग ही अच्छे लगते हैं। मुझे झूठे लोगों से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। कभी कभी भी लाइफ में मुझसे झूठ मत बोलना और कुछ छुपाना नहीं। तुम जानते हो ना, हस्बैंड और वाइफ क्या होते हैं? वो एक दूसरे के लिए आईना होते हैं जिसमें वो एक दूसरे को देखते हैं। और अगर एक तरफ आईना अपने आप को छुपा लेगा तो दूसरा भी अपने आप को नहीं देख सकेगा। तो मैं कोई भी बात मुझसे छुपानी नहीं होगी, हर बात मुझसे शेयर करना। समझ रहे हो ना तुम? कभी मुझे धोखा मत देना। मैं तुम्हें ऐसे ही रखूँगा जैसे तुम दुनिया के सबसे आखिरी इंसान हो जो मेरे लिए है, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरा बन के रहना होगा। कभी मुझसे कुछ छुपाना नहीं और झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं दूसरा चांस नहीं दूँगा। लैन-सैन तो उसे डराए जा रहा था और शैन बेचारा एकदम से डर के काँपने लगा। क्या हो गया? ऐसे क्यों डर रहे हो? तुमने मुझसे कौन से टॉप सीक्रेट छुपा रखे हैं जो तुम ऐसे डर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही सीक्रेट था जो मैं आपको बता चुका हूँ सैन। कौन-सा सीक्रेट? सैन, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। उफ़! एक तो ये तुम्हारी नॉर्मल नहीं, ये वाली गर्दान ना मुझे पागल कर देगी। मैंने बोला ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके अलावा भी कुछ है तो बता दो। हाँ, ये भी बता दो, कोई तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था या गर्लफ्रेंड? बता दो, अभी बता दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी लाइफ में आपसे पहले कोई नहीं था और आपके बाद भी कोई नहीं होगा ज़ैन। बट यही बात है, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है और मैं इसको चाह के भी छुपा नहीं सकता। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मुझ में बहुत सारे फॉल्ट हैं। मैं नॉर्मल बॉय नहीं हूँ। ओके, ठीक है, तुम नॉर्मल नहीं हो, मुझे समझ आ गया। आप खुद को टेंशन मत दो, तुम स्पेशल हो ना, ये कहना चाहते हो ना तुम? हाँ, हूँ मैं स्पेशल। हाँ, तो वो तो मुझे पता है तुम स्पेशल हो और तुम्हारे जैसा क्यूट बंदा नॉर्मल हो भी कैसे सकता है? चलो, अब ऐसी बातें करना बंद करो, समझे तुम? कुछ और भी है जो मुझे आपको बताना है ज़ैन। मैंने आपसे एक झूठ बोला था और मुझे आपने अभी भी बहुत ज़्यादा डरा दिया। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। कौन-सा झूठ? बता दो, अभी मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो जो उस दिन आपको मेरे बैग से मिला था ना? क्या मिला था? तुम्हारे कपड़े? वो जो कपड़ों के बीच में था? क्या? और फिर लैन-सैन का दिमाग एकदम से जैसे रोशन हो गया। तुम उसकी बात कर रहे हो? हाँ, तो क्या हुआ उसे? क्या वो तुम्हारी किसी गर्लफ्रेंड की थी? बोलो। मैंने बोला ना, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तो फिर क्या बताना चाहते हो? वो वो मेरी है। व्हाट? और अब लैन-सैन ने एकदम से बाइक को ब्रेक लगाई। क्या बकवास किए जा रहे हो? वो मेरी है, वो मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन तुम क्यों? तुम तो लड़के हो ना, लड़के तो वो यूज़ नहीं करते ना। और फिर शहन ने एकदम से रोना शुरू कर दिया और फिर लहन-सहन के दिल को तो बेचारे को एवें ही दर्द होना शुरू हो गया था। उसने आगे बढ़ के उसे हग कर लिया। वो बाइक से उतर ही चुके थे। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, पहन लो, क्या मसला है, रो क्यों रहे हो? वो मैंने बताया तो है आपको, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं स्पेशल हूँ और मेरे साथ सब कुछ ही स्पेशल होता है। मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। रो क्यों रहे हो? बता तो दो ना, क्या हुआ? वो मैं आपको बता दूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा पेन होता था मेरे चेस्ट में और अगर कोई मुझे वहाँ पे टच कर ले तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फ़ील करता हूँ, इसलिए मैं वो सेफ्टी के लिए पहनता हूँ।
सॉरी मैंने आपसे छुपाया। आप प्लीज़ नाराज़ नहीं होंगे ना? मुझे डाँटे हुए तो नहीं ना ज़ैन प्लीज़। मैंने वो सब जानबूझ के नहीं किया, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पता नहीं आप क्या सोचोगे मेरे बारे में और मैंने इसलिए वो झूठ बोल दिया। लेकिन आपने मुझे डरा दिया, मुझे लगा आप मुझे छोड़ दोगे। प्लीज़, प्लीज़ आप ऐसा कुछ नहीं करोगे ना? मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा क्या होगा? और वो अब रोना ही शुरू हो गया था और वो कितना ज़्यादा ही डर रहा था, कहीं लैंसैन उसे छोड़ ही ना दे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा मेरी जान, क्या हो गया? नहीं रो। और लैन-ज़ैन को तो कितना ही ज़्यादा दुःख हो रहा था उससे ऐसे रोते हुए और पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा शिद्दत से रोए जा रहा था। आप प्रॉमिस करो आप मुझे नहीं छोड़ोगे। देखो अगर आपने मुझे छोड़ा ना फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा कोई नहीं है। अरे तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना? हाँ, वो हैं लेकिन आपकी तरह तो कोई नहीं है ना। मैंने सिर्फ़ आपको इमेजिन किया है। कहाँ इमेजिन किया है? अपनी लाइफ़ में इमेजिन किया है और कहाँ इमेजिन करना था मैंने। जानते हो जब मैं छोटा-सा था तब से मैंने मामा-पापा से सुन लिया था कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है और फिर आप जो है कभी-कभी बात करते थे और मैंने आपको कभी-कभी देखा था स्काइप पे या वीडियो कॉल पे। तो मुझे पता चल गया था आप ही हो जो मेरे होने वाले हस्बैंड हो और मैं तो तब से ही आपको अपना लाइफ़ पार्टनर इमेजिन करता हूँ और आपके अलावा कोई नहीं है मेरी लाइफ़ में। और अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगा? प्लीज़ आप नाराज़ नहीं है ना? नहीं है ना नाराज़? और फिर लहन-सहन से तो बस सब्र ही नहीं हो रहा था। वो कैसे उस बेचारे को चुप कराए और उसने एकदम से उसके मुँह पे जैसे हाथ ही रख दिया, "आप चुप कहाँ जो कितना ज़्यादा बोलती हो तुम।" और मैंने बोला ना मैं तुम्हें नहीं परेशान करूँगा, नहीं कुछ बोलूँगा। और भी कुछ है तो वो भी बता दो। और बस यही है कि मैं स्पेशल हूँ, मैं नॉर्मल लड़का नहीं हूँ प्लीज़ आप मुझे छोड़ना मत। अरे हाँ, नहीं छोड़ूँगा, नहीं छोड़ूँगा, नहीं छोड़ूँगा। कैसे यकीन दिलाऊँ मैं तुम्हें? मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और अवलैन-सैन के पास कोई और चारा नहीं था, उसने बस एकदम से उसकी टर-टर करती ज़ुबान को बंद करने के लिए उसे बीच रोड में खड़े होके खिसकाती थी और आस-पास के लोग तो जैसे खड़े के खड़े उन्हें देखते ही रह गए। कितने ही बाइक वाले बस टकराते-टकराते रुके थे और कितनी गाड़ियाँ जो थीं, वो बस वहीं पे हॉर्न बजा रही थी, लेकिन उसे क्या ही परवाह थी। और शहर ने ऐसे बीच बाज़ार में यानी कि बीच सड़क पे ऐसे खिसके जाने पर तो जैसे अपनी बोलती तो क्या अपनी साँस भी रोक के खड़ा हो गया था। ये क्या हो रहा था उसके साथ? और फिर सब लोग जैसे हॉर्न बजा रहे थे। वही लैला मजनू की जोड़ी तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली है सड़क पे रोमांस कर रही हो ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है साइड पे हो जाओ वो सब बोल रहे थे और फिर लैन-सैन को भी एहसास हुआ ओह नो ये क्या वो गा रहा था और फिर उसी गाड़ी में से कोई और भी था जो ये सारा कुछ देख रहा था और वो उसके पापा थे जो खा जाने वाली नज़रों से लैन-सैन की तरफ देख रहे थे और अब लैन-सैन ने भी उनकी तरफ देख लिया उसे पता चल गया था अब उसकी खैर नहीं है पापा और अब पापा उसकी गाड़ी से निकल के आ ही चुके थे। उन्होंने शैन की तरफ देखा जो कि बेचारा डर और परेशानी के मारे और थोड़ा शर्म के मारे काँपे जा रहा था और फिर उन्होंने लैन-सैन की तरफ देखा। ये क्या हरकत है तुम्हारी हैं? कितने ज़्यादा बेशर्म हो चुके हो तुम। शर्म ही नहीं है तुम में। क्या कर रहे हो बेचारे मासूम बच्चे के साथ और ये इतना ज़्यादा रो क्यों रहा है? हो बच्चे क्या हो गया तुम्हें? उन्होंने शैन को अपने साथ लगाया वो कितना ज़्यादा ही रो रहा था। चलो मेरे साथ, तुम गाड़ी में चलो मेरे साथ। मैं भी आऊँगी आप पापा, नहीं तुम अपनी बाइक पे आओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और अब वो उसे लेके घर जा रहे थे, अब लैन-सैन को डर लग रहा था, ओह नो! पापा ने देख लिया। अब कहीं पापा उसको दूसरे रूम में शिफ्ट ना कर दें, नो! मेरा क्या होगा? मैं उसे टच करना चाहता हूँ। वो घर जाते हुए यही सोच रहा था और उसने सोच लिया, चाहे पापा आज उसकी टाँगें तोड़ दें या फिर बाज़ुएँ तोड़ दें, लेकिन वो शैन को अपने से दूर नहीं जाने देगा, वो उसी रूम में रहेगा। हाँ, उसी रूम में अपने साथ रखिएगा उसे। और अब वो घर पहुँच ही चुके थे और पापा तो उसके पहले से डंडा लेके खड़े थे। पापा वो क्या वो हैं कितने ज़्यादा बेशर्म हो चुके हो, कैसे तुम बच्चे को ऐसे हरास कर रहते हैं? इतने लोगों के बीच में तुमने कुछ भी सोचा नहीं है। वो अंकल क्या अंकल चुप करो, तुम तो हो ही मासूम, तुम्हें क्या पता? ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, पता नहीं क्या-क्या देखता है, क्या-क्या करता है और किन-किन लोगों के साथ रहता है, इतना ज़्यादा शेमलेस हो चुका है ये। उसके पापा का पास ही नहीं चल रहा था, उन्होंने एक डंडा आप उसके बम पे दे मारा। पापा क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगता है। तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा और अब तुम्हारा एक इलाज है, तुम्हारी जल्दी से जल्दी इससे मैं शादी करवा दूँ। उन्होंने आखिरी बात की और अब वो स्माइल कर रहे थे और फिर लैन
अरे शादी करवाएंगे क्या? सच में? अच्छा फिर एक और डंडा मार लो। उसने फिर से अपना बाम उनके आगे किया और उन्हें सच में मार दिया। पापा मैं मजाक कर रहा था। हाँ तो मैं भी मजाक कर रहा था। तुम इतने भी ज़्यादा वीक नहीं हो कि मेरे थोड़े से डंडे ना सह सको। वैसे अगर मार खाने से शादी होती है तो मुझे और ज़्यादा मार ले। वो फिर से उनके आगे ऐसे बम करके खड़ा हो गया था और उसके पापा ने फिर से उसे एक डंडा मार ही दिया था।